अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगले महीने सितंबर के फर्स्ट वीक नहीं भी तो सेकंड वीक से तुम लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में हम बतलाए थे कि हाफ ईयरली एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मालूम है सबको? ठीक है ना। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्तहान में तुम लोगों को पूछ सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उर्दू में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम बना दिए हैं। ठीक है, इसे हम इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम में हम बता रहे हैं, कम से कम में जितने भी यहाँ सवालात दिए हुए हैं, इन सवालों को तुम लोगों को हर हाल में याद कर लेना है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। बात समझे? और इसके अलावा जो क्लास करते आ रहे हो और जितना अपने से कर सको जो करते रहे हो, वो इम्तहान में तुम लोगों के लिए कारामद साबित होगी ही होगी। ठीक है, तो ठीक है, सवाल देखा जाए डायरेक्ट। सवाल नंबर 1 है, उर्दू के 2 मशहूर मकतूब या खुतूत निगारों के नाम लिखे। सवाल सुन लो पहले, फिर हम उम्मीद करेंगे कि जवाब भी तुम लोग दोगे। ठीक है ना। और सवाल अगर लिख सकते हो, मेरे बोलते बोलते अगर सवाल लिख सकते हो तो सवाल भी तुम लोग लिख लो, और नहीं तो फिर बाद में सवाल लिख लेना। ठीक है, ठीक है। पहला सवाल है, उर्दू के 2 मशहूर मकतूब या खुतूत निगारों के नाम लिखे। 2 मशहूर, कई मकतूब निगार कई खुतूत निगार हुए हैं। मकतूब निगार कहें या खुतूत निगार कहें, बात एक ही है, खत लिखने वाले। ठीक है ना। तो 2 मकतूब निगारों के नाम बताना है जिनका अदब में, लिटरेचर के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। पता है? एक तो तुम लोगों के निसाब में ही शामिल है मकतूब निगार। सबसे पहले उनका नाम लिखोगे। क्या नाम है उनका? मिर्जा गालिब। वेरी गुड। मिर्जा गालिब का खत है ना पढ़ना जी। एक नाम मिर्जा गालिब हो गया, और दूसरा नाम अल्लामा शिबली नुमानी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। ठीक है ना, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, कई नाम हैं। सिर्फ तुम लोगों को यहाँ सवाल में कहा गया है कि 2 का नाम लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2, ध्यान से सुनो, खिलखिलाओ नहीं। सवाल नंबर 2, आपके निसाब में किनके खुतूत शामिल हैं? अभी बात किए, अभी हम बतलाए ना, निसाब में, सिलेबस में किसके खुतूत शामिल हैं? मिर्जा गालिब के खुतूत शामिल हैं। और देखते हैं आगे सवाल कि किनके किनके नाम खत लिखे हैं, हो सकता है वो सवाल आ जाए। तो मिर्जा गालिब के खुतूत शामिल हैं। सवाल नंबर 3, गालिब ने नस्र निगारी का आगाज किस जबान से किया? फारसी जबान से किया। ठीक है ना। नस्र निगारी का आगाज, शायरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नस्र निगारी की आगाज। हालांकि शेरो शायरी भी शुरू में फारसी में ही किया करते थे, लेकिन यहाँ पे नस्र की बात है। नस्र निगारी का आगाज गालिब ने फारसी जबान में किया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, कुछ भी रह सकता है। ठीक है ना। जवाब हो जाएगा फारसी। और अगर ऑप्शन वाला सवाल नहीं आता है, डायरेक्ट जवाब लिखने के लिए आएगा, तो सवाल ऐसी रहेगा कि आपके निसाब में शामिल किनका खत शामिल है, जो भी रहे जवाब लिख देना है। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4, मुरासला को मुकालमा किसने बना दिया? मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने खत लिखने का या नस्र निगारी का वो अंदाज अख्तियार किया, वो तरीका अपनाया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मुरासला को मुकालमा बनाना का मतलब होता है कि ऐसे वो लिखते हैं, ऐसे नस्र निगारी करते हैं कि मालूम होता है कि अगले आदमी या जिसको मुखातिब कर रहे हैं, जिसके नाम लिख रहे हैं, वो आदमी उनके सामने बैठा हुआ है। ठीक है ना। इसी कहते हैं मुरासला को मुकालमा बना देना। माने लग नहीं रहा है कि कुछ लिखा गया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बातचीत हो रही है। ठीक है। सवाल नंबर 5, गालिब के जरिए लिखे गए खुतूत किन किन के नाम है? आ गया ना सवाल। गालिब के जरिए लिखे गए खुतूत किन किन के नाम है? अब देखो, गालिब तो सैकड़ों खत लिखे,
और सैकड़ों खत लिखने के बाद बाज़ाब्ते किताबी शक्ल उनको दी गई और नाम रखा गया खुतूते गालिब, खुतूते गालिब या मकतूबे गालिब। लेकिन यहाँ पे सवाल है आपके निसाब में, आपके निसाब में, आपके सिलेबस में गालिब ने जिन 2 लोगों को खत लिखा है उनका नाम बताना है। क्या क्या नाम है? मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, और दूसरा नाम मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। मुंशी हर गोपाल तफ्ता और दूसरा नाम हो गया मुंशी नबी बख्श हकीर। ये दोनों नाम याद ही नहीं रखना है, बल्कि लिख के याद रखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। बात समझे? ठीक है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है आपके निसाब में किन 2 तनकीद निगारों के मज़ामीन शामिल हैं? अब तनकीद निगार का नाम बताना है, तनकीदी मजमून जो लिखे हैं उनका नाम बताना है। कौन कौन है? वेरी गुड, सैयद एहतेशाम हुसैन है और दूसरा नाम खुर्शीदुल इस्लाम, यही है ना? यही इन्हीं का तनकीदी मज़ामीन, तनकीदी मजमून तुम लोगों के निसाब में शामिल है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, तनकीदी मज़ामीन खूजी एक मुताला और उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? ध्यान देना, यहाँ पे सवाल और बन रहा है। खूजी एक मुताला नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? सवाल आ जाएगा ना, खूजी एक मुताला नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? तो तनकीदी मजमून है, अफसाना नहीं है, ड्रामा नहीं है, नाविल नहीं है, क्या है? तनकीदी मजमून है। खूजी एक मुताला और उमराव जान अदा। उमराव जान अदा असल में दरअसल एक नाविल है, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ना है नाविल नहीं बल्कि तनकीदी मजमून। और नाविल के नाविल निगार है मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा, लेकिन तुम लोगों को पढ़ना है तनकीदी मजमून उमराव जान अदा, और तनकीदी मजमून उमराव जान अदा के मुसन्निफ हैं खुर्शीदुल इस्लाम। कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम। तो तुम लोगों को पढ़ना है खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में और तनकीदी मजमून उमराव जान अदा को। ठीक है, पढ़ भी लिए हो, पढ़ना नहीं है पढ़ लिए हो, है ना? ये हम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। आगे सवाल नंबर 8, सैयद एहतेशाम हुसैन और खुर्शीदुल इस्लाम कब और कहां पैदा हुए? किताब देख के बताओ, हमको याद नहीं है। सैयद एहतेशाम हुसैन और खुर्शीदुल इस्लाम, देखो यहाँ पे 2 सवाल है, एक एक करके। सैयद एहतेशाम हुसैन आजमगढ़ में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कब पैदा हुए? 1912 ईस्वी में। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 1912 ईस्वी में सैयद एहतेशाम हुसैन पैदा हुए। ये तो हो गया। उसके बाद खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में बताओ। खुर्शीदुल इस्लाम भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए। उत्तर प्रदेश का एक गांव है उमरी, ठीक है ना? कैरो उमरी नहीं, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के उमरी में 1919 ईस्वी में। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, अफसाना की तारीफ 1-2 जुमले में लिखें। अफसाना के बारे में, अफसाना कहते किसे हैं? ध्यान से सुनो सवाल, ठीक है ना? और इसको अगर अभी नहीं उतार पा रहे हो तो बाद में उतार लेना, वीडियो अपलोड कर देंगे, एक एक करके वीडियो रोक रोक करके सवाल को उतार लेना। बात समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बार बार कह रहे हैं तुम लोगों को। और लिख लिख के प्रैक्टिस भी करोगे ताकि इम्तहान में आकर के अरे जानते तो हैं जवाब लेकिन लिखे कैसे, ये नौबत नहीं आना चाहिए, है ना? ठीक है, सवाल नंबर 9, अफसाने की तारीफ 1-2 जुमले में लिखे। बोलो 1-2 जुमला में। अफसाना छोटी कहानी को कहते हैं, अफसाना छोटी कहानी को कहते हैं। ऐसी कहानी जिसे एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है। हो गया, खत्म, 2 जुमला में जवाब। इससे ज्यादा 2 नंबर का सवाल नहीं पूछेगा। अगर 3 नंबर का या 5 नंबर का सवाल आएगा, 6 नंबर का,
तो फिर बढ़ा के लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो जानो अफसाना के बारे में सब लिख डालो, सब सही। ठीक है, आगे सवाल नंबर 10, अफसाना किस सदी के शुरुआत में पैदा हुआ? हुआ कि हुई? अफसाना मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? अफसाना किस सदी के शुरुआत में पैदा हुई या हुआ, जो भी हो? 20वीं सदी के आगाज में, 20वीं सदी के शुरुआत में। ठीक है, सवाल नंबर 11, उर्दू के अव्वलीन 2 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। अव्वलीन का मतलब हो गया जो शुरू में अफसाना निगारी शुरू किए, अफसाना लिखना शुरू किए। बताओ। प्रेमचंद का नाम सबसे पहले लो, क्योंकि उर्दू के सबसे पहले अफसाना निगार प्रेमचंद को ही माना जाता है। एक नाम प्रेमचंद का ले लेना है, दूसरा नाम जो तुम लोग को लगे। हालांकि सज्जाद हैदर यल्दरम है, कृष्णचंद्र है। शुरुआती जमाने में, शुरुआती वक्त में जो अफसाना लिखते थे उन्हीं का नाम लिखना है। ठीक है, और नहीं भी जानो लिख देना, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12, आपके निसाब में शामिल 3 अफसाना निगारों और उनके अफसानों का नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपके निसाब में शामिल कर रहा है। आपके निसाब में, तुम लोगों के निसाब में किनका किनका अफसाना शामिल है? कई लोग हैं, लेकिन शुरुआत का सुन लो ध्यान से। जो भी अफसाने पढ़ने हैं तुम लोगों को 5-6, उसमें शुरुआत का, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम देना है तुम लोगों को और आधे सिलेबस से सवाल पूछेगा। ठीक है ना? ऐसे में शुरुआत के 3 अफसाना निगारों का नाम लिखो। कौन कौन है? बलवंत सिंह, सुरेंद्र प्रकाश, कुर्रतुलैन हैदर। ये 3 नाम याद रखना है, लिख करके भी याद रखना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। तो ये 3 नाम हो गया। अच्छा, इनके अफसानों के नाम? इनके अफसानों के नाम? बलवंत सिंह के अफसाना का नाम क्या है? लम्हे। सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना का नाम? बजूका या बिजूका, कुछ लोग बजूका कहते हैं, कुछ लोग बिजूका कहते हैं। और एक है कुर्रतुलैन हैदर, इनके अफसाना का नाम? फोटोग्राफर। ठीक है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 13, अफसाना निगार, और देखो सवाल वही सवाल है। अफसाना निगार बलवंत सिंह, कुर्रतुलैन हैदर और सुरेंद्र प्रकाश कब और कहां पैदा हुए? अब इन तीनों के बारे में, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए। चलो इसको तुम लोग देख लेना, लिख लेना। ठीक है ना? जवाब तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, तुम लोग को काम दे रहे हैं। जवाब ढूंढ लेना, लिख लेना, याद कर लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। आगे सवाल नंबर 14, खयाबाने उर्दू में। अब आ गए खयाबाने उर्दू में। अब तक हम लोग बात कर रहे थे गुलिस्तान अदब से। खयाबाने उर्दू में शामिल नाविल कौन सा है? उसके मुसन्निफ कौन है? कौन सा नाविल? नाविल बेवा। खयाबाने उर्दू में कौन सा नाविल शामिल है? कौन सा है जी? हाथ हटा के बोलो ना, बुलवा रहे, याद तो करवा दे रहे हैं। कौन सा नाविल शामिल है? बेवा। नाविल निगार कौन है? प्रेमचंद। नाविल निगार मुंशी प्रेमचंद को, प्रेमचंद को बातें की है। ठीक है, उसके बाद फिर सवाल है, सवाल नंबर 15, प्रेमचंद कब और कहां पैदा हुए? प्रेमचंद 1880 ईस्वी में बनारस के करीब लम्ही मडावा गांव में पैदा हुए। ठीक है, ठीक है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट वहीं रुको। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, आपके निसाब में शामिल 3 गजल गो और 3 नज्म निगारों के नाम और उनकी पैदाइश कब और कहां हुई। बहुत लंबा सवाल, इतना लंबा नहीं पूछेगा सवाल, लेकिन कई सवाल को हम यहाँ एक में शामिल कर दिए। इन सवालों का जवाब तुम लोगों को ढूंढना है, जवाब ढूंढ करके याद कर लेना है, लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। अभी बताओ मत हमको, ठीक है ना? आपके निसाब में शामिल 3 गजल गो, जो 3 गजल गो हैं निसाब में शामिल, और शुरुआत के 3 गजल गो का नाम लिखना। शुरुआत के, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो शुरू के 3 गजल गो होंगे, गजल निगार होंगे, उनका नाम लिखना है। ठीक है ना? और 3 गजल गो और 3 नज्म निगार, और 3 नज्म निगार के भी
नाम लिख लेना है, नाम पता ही होगा, वो कब और कहां पैदा हुए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। सवाल नंबर 17, गजल के पहले, आखिरी और सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, और सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल या शाह बैत कहते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े। सवाल नंबर 18, गजल गो शायर, हाली, जज्बी और आरजू का पूरा नाम लिखे। आप देखो आ गया ना, इसके पहले सवाल था आपके निसाब में शामिल 3 गजल गो के नाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हीं 3 का नाम लिखना है, लेकिन पूरा नाम लिखना है तुम लोगों को। यहाँ पे सिर्फ तखल्लुस दिया हुआ है, गजल गो शायर, हाली, जज्बी और आरजू का पूरा नाम लिखें, उनके गजल का एक एक शेर अपनी याद से लिखें। बात समझ गए? एक एक शेर याद से लिखोगे और पहला शेर लिख लेना, ज्यादा बेहतर होगा। गजल का पहला शेर लिखोगे, रदीफ देख लेना ध्यान से, ठीक है ना, कि आखिर में किस लफ्ज को, किस अल्फाज को शायर बार बार दोहरा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर सवाल में शेर पूछ दे और पूछ दे कि इसके गजल गो कौन है, गजल निगार कौन है, तो आसानी से शेर को पकड़ सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 19, नज्म निगार इकबाल और जमील मजहरी कब और कहां पैदा हुए? ठीक है, नज्म निगार इकबाल और जमील मजहरी कब और कहां पैदा हुए देख लेना। उनके नज्मों का उन्वान लिखें, कौन कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। इकबाल की नज्म का उन्वान क्या है, जमील मजहरी कौन सी नज्म लिखे हैं जो आपके निसाब में शामिल है, उसे लिख लेना है। इतना सवाल का जवाब लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सभी को बता रहे हैं, सिर्फ तुम लोगों को नहीं बल्कि पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स को, ठीक है। समझो तो ठीक, ना समझो तो ऊपर वाले समझाएंगे तुम लोग, ठीक है।